हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। देखो 11th क्लास में अपन ने कोशिकाओं के बारे में बताया था कि कोशिकाएं, पिछली वीडियो में अपन ने सेल टाइप्स पढ़े थे, कोशिकाओं के प्रकार, कि कोशिकाओं को अपन ने केंद्रक की स्थिति, हरितलवक की उपस्थिति के आधार पर दो भागों में बांटा था। वे केंद्रक की उपस्थिति के आधार पर, केंद्रक की स्थिति के आधार पर तो अपन ने प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, हरितलवक की उपस्थिति के आधार पर अपन ने प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स, पादप कोशिका और जंतु कोशिका, दो भागों में इनको अपन ने डिवाइड किया था। तो आज जो अपन पढ़ रहे हैं वो पढ़ेंगे प्लांट सेल्स के बारे में कि पादप कोशिका क्या होती हैं, पादप कोशिकाओं की संरचना, पादप कोशिकाओं की संरचना। और इससे पहले एक कोशिका सिद्धांत दिया था स्लाइडेन और स्वान ने, सेल थ्योरी। कोशिका सिद्धांत। अब कोशिका सिद्धांत क्या होता है? कोशिका से संबंधित कई वैज्ञानिकों ने इसमें कोशिका सिद्धांत स्लाइडेन एवं स्वान, ये साइंटिस्ट हैं दो, स्लाइडेन और स्वान ने कोशिका सिद्धांत दिया था। इनके अनुसार प्रत्येक सजीव का शरीर, कोशिका सिद्धांत स्लाइडेन एवं स्वान ने दिया था। इनके अनुसार प्रत्येक सजीव का शरीर कोशिकाओं, भाई प्रत्येक सजीव का जो शरीर होता है कोशिकाओं या कोशिकाओं के अवयवों से मिलकर बना होता है। कोशिकाओं या कोशिका के अवयवों, एलिमेंट्स, अवयवों से मिलकर बनता है। ये थोड़ा सा ध्यान रखना, सेल थ्योरी, कोशिका सिद्धांत को सबसे पहले स्लाइडेन और स्वान नामक साइंटिस्ट थे, इन्होंने इनको बताया था। और इनने बताया था कि प्रत्येक सजीव का जो शरीर होता है या तो कोशिकाओं से या कोशिका के कुछ अवयव होते हैं, उन अवयवों से मिलके प्रत्येक सजीव का शरीर बना होता है। परंतु रुडोल्फ विर्चो ने कोशिका सिद्धांत विभाजन की खोज की और इसको कोशिका सिद्धांत का परिवर्तित रूप प्रस्तुत किया। रुडोल्फ विर्चो ने, रुडोल्फ विर्चो ने कोशिका विभाजन, सेल डिवीजन सिद्धांत दिया था, कोशिका विभाजन की खोज की थी। और इसके अनुसार उनने बताया था, अलग रूप में उन्होंने कोशिका सिद्धांत का परिवर्तित रूप प्रस्तुत किया। रुडोल्फ विर्चो ने परिवर्तित रूप प्रस्तुत किया। भाई इनने, रुडोल्फ विर्चो ने, भाई स्लाइडेन और स्वान ने तो बताया था कि प्रत्येक सजीव का शरीर कोशिकाओं से या कोशिका के कुछ अवयव होते हैं, उन अवयवों से मिलके सजीव का निर्माण होता है। परंतु रुडोल्फ जो विर्चो था, इसने कोशिका विभाजन प्रस्तुत किया और उसके अनुसार इसने कोशिका सिद्धांत को कुछ परिवर्तित रूप में बता के उसने निम्न सिद्धांत दिए थे। निम्न सिद्धांत दिए। उन्होंने बताया था कि प्रत्येक सजीव का शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। प्रत्येक सजीव का शरीर कोशिकाओं से मिलकर
बना होता है। कि भाई प्रकृति के कोई भी सजीव हैं, चाहे वो एककोशिकीय हैं, चाहे बहुकोशिकीय हैं, चाहे प्लांट हैं, चाहे एनिमल्स हैं, चाहे बहुकोशिकीय हैं, उनमें से सभी सजीवों का निर्माण जो है वो कोशिकाओं से मिलकर बना होगा। अब कोशिकाओं की संख्या उसके प्रकृति पर डिपेंड करती है। कोशिका सजीव की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। दूसरा सिद्धांत इसने दिया था कि कोशिका सजीव की संरचनात्मक फंक्शनल एवं क्रियात्मक इकाई है। कि भाई कोशिका जो है सभी सजीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है, क्योंकि प्रत्येक सजीव का शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, इसलिए इसको फंक्शनल यूनिट माना गया है। और नेक्स्ट है कि भाई कोशिका में सजीव के आनुवंशिक गुण निहित। तीसरा है कि कोशिका में सजीव के आनुवंशिक गुण निहित होते हैं। ये भी निश्चित है कि भाई प्रत्येक कोशिका में कुछ आनुवंशिक गुण निहित होते हैं, इसीलिए तो उसकी जो जनक पीढ़ी से उसकी जो संतति पीढ़ी आती है उसमें उसके कुछ न कुछ लक्षण, भाई अपन कई लक्षणों को देख के बता देते हैं कि ये उसके लड़का लड़की है, उसके कुछ मूलभूत लक्षण, उसके कुछ मूलभूत गुण उस जनक पीढ़ी से संतति पीढ़ी में आते हैं, क्योंकि प्रत्येक कोशिका में आनुवंशिक गुण मौजूद होते हैं। और ये एक अपने जो कई आपराधिक मामले होते हैं DNA फिंगर के द्वारा भी वो इन्हीं के तहत उसकी जांच की जाती है, क्योंकि उसके माता पिता से कुछ लक्षण उसके संतान में भी प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट है कि प्रत्येक कोशिका जीवन के उद्भव एवं विकास को दर्शाती है। प्रत्येक कोशिका उसके जीवन उद्भव एवं विकास को दर्शाती है। वह प्रत्येक कोशिका जो होती है कि उसका किस प्रकार से उद्भव हुआ, किस प्रकार से उसका डेवलपमेंट होता है, तो उसके उद्भव और विकास को भी दर्शाती है। क्योंकि बताते हैं कि कोशिकाओं का निर्माण, नई कोशिकाओं का निर्माण पूर्ववर्ती कोशिकाओं से ही होता है। इसी प्रकार से अपन जो देखते हैं डार्विन के कई सिद्धांत दिए थे कि उनमें उसके जो नए लक्षणों की उत्पत्ति होती है वो उसमें प्रारंभिक कोशिकाओं में कुछ परिवर्तन के कारण नई कोशिकाओं का निर्माण होता है और उससे नई जीवों की उत्पत्ति होती है। जैसे ही धीरे धीरे नई मानव की उत्पत्ति एक बंदर प्रजाति चिंपांजी बंदर से मानी जाती है। किससे? चिंपांजी बंदर से, क्योंकि ये एक आदि मानव धीरे धीरे समय परिवर्तन हो गया, समय के साथ परिवर्तन हो गया कोशिकाओं में उसके वृद्धि और विकास। तो इस आधार पर उनका विकास माना जाता है कि इस कोशिका का विकास कितने साल, जैसे कई बार जब पुरानी सभ्यताएं में कुछ अवशेष मिलते हैं तो उन अवशेषों के आधार पर उनका पूर्वानुमान लगाया जाता है कि जैसे डायनासोर के अवशेष मिले हैं। डायनासोर किसी ने देखा तो है नहीं, क्योंकि डायनासोर की विलुप्ति के बाद ही प्रकृति पर मानव जीवन की उत्पत्ति हुई, तो उसके बारे में उन कोशिकाओं के उद्भव और विकास के बारे में ही अनुमान लगाया जाता है। नेक्स्ट है कि पहले से उपस्थित कोशिकाओं द्वारा ही नई कोशिकाओं की उत्पत्ति होती है। पहले से उपस्थित कोशिकाओं के द्वारा ही
नई कोशिकाओं की उत्पत्ति होती है। यह सार्वभौमिक सत्य है, क्योंकि प्रत्येक सजीव का निर्माण उनका प्रारंभिक स्टार्टिंग कोशिकाओं से होता है। अब देखो, जैसे मनुष्य का जन्म, एक तो होती है शुक्राणु कोशिका। शुक्राणु कोशिका एकल कोशिका, सिंगल सेल है। एकल कोशिका है। दूसरी कोशिका होती है अंडाणु। एग सेल्स, ये स्पर्म है। स्पर्म सिंगल सेल्स है, एग सेल्स है, ये भी सिंगल सेल्स है। और ये भी एकल कोशिका और ये भी एकल कोशिका है। इनमें निषेचन क्रिया होती है। निषेचन क्रिया से द्विगुणित 2n हो जाती हैं। ये भी सिंगल सेल है, ये भी सिंगल सेल है, n है। इससे द्विगुणित कोशिका हो जाती है। अब इन द्विगुणित कोशिकाओं में फिर लगातार सेल डिवीजन होता रहता है, माइटोसिस, मियोसिस, समसूत्री और अर्धसूत्री। अब जैसे ही इनमें अर्धसूत्री विभाजन होता है, समसूत्री विभाजन होता है, जिससे भाई दो कोशिकाएं, एक द्विगुणित कोशिका बन गई है। अब इससे दो कोशिकाएं बन जाती हैं, दो से फिर ये 4 कोशिकाएं बन जाती हैं, 4 से ये 8 कोशिकाएं बन जाएंगी, तो इस प्रकार से ये लगातार सेल डिवीजन चलता रहता है। कि इसका मतलब यह है कि नई कोशिकाओं की उत्पत्ति पूर्ववर्ती, भाई जैसे ये कोशिका है, इनकी इस कोशिका से निर्माण हुआ, इस कोशिका का निर्माण इस कोशिका से हुआ, और इस कोशिका का निर्माण इस कोशिका। भाई कोई भी जो कोशिकाएं होती हैं, नई कोशिकाओं का निर्माण पूर्ववर्ती कोशिकाओं के द्वारा ही या पहले से उपस्थित कोशिकाओं के द्वारा ही नई कोशिकाओं की उत्पत्ति होती है। इसे कोशिका विभाजन कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? कोशिका विभाजन। मैंने बता दिया ये सेल डिवीजन है। भाई कोशिका विभाजन हुआ, एक कोशिका से 2 कोशिकाएं बनी, 2 से 4 बनी, 4 से 8 बनी, 8 से 16 बनी, 16 से 32। तो इस प्रकार से लगातार सेल डिवीजन चलता रहता है और फिर धीरे धीरे समय के साथ में इसमें कोशिका विभाजन होता रहता है और धीरे धीरे परिपक्व एक जीव की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी हो जाती हैं, क्योंकि कोशिकाओं से फिर ऊतकों का निर्माण होता है, ऊतकों से फिर अंगों का निर्माण होता है, अंगों से तंत्रों का निर्माण होता है, तंत्रों से फिर एक शरीर का निर्माण हो जाता है। तो इस प्रकार से शरीर के ढांचे के लिए, किसी भी सजीव की उत्पत्ति के लिए कोशिका एक मेन मूलभूत संरचनात्मक और क्रियात्मक फंक्शनल इकाई इसीलिए मानी जाती है, क्योंकि प्रत्येक सजीव का निर्माण, कोशिका उत्पत्ति एक कोशिका से ही होती है। अब वो धीरे धीरे समय के साथ में परिवर्तन के द्वारा वो एक कोशिका से बहुकोशिकीय जीव में परिवर्तित हो जाते हैं। तो ये तो था अपना प्लांट सेल का सेल थ्योरी, कोशिका सिद्धांत। भाई थोड़ा सा ध्यान रखना, कोशिका सिद्धांत को सबसे पहले स्लाइडन एवं स्वान नामक साइंटिस्ट ने प्रस्तुत किया, परंतु रूडोल्फ विर्चो ने ये जो सिद्धांत दिए थे, ये जो सिद्धांत दिए किसने दिए थे? रूडोल्फ विर्चो। इसने कोशिका विभाजन, सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन के बारे में बताया था और कोशिका विभाजन के बारे में बता के और कोशिका सिद्धांत का परिवर्तित रूप प्रस्तुत किया था। कोशिका सिद्धांत का ये परिवर्तित रूप है। कि जिसके अनुसार उन्होंने बताया था कि प्रत्येक सजीव का शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। कोशिका सभी सजीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। कोशिका में सजीव के आनुवंशिक गुण निहित होते हैं। प्रत्येक कोशिका में, जैसे अब अपन ने अभी बताया था शुक्राणु कोशिका और अंडाणु कोशिका। इस शुक्राणु कोशिका, ये शुक्राणु जो कोशिका होती है
ये तो नर कोशिका है, मेल सेल्स, MAL, मेल सेल है, और ये फीमेल है। ये तो नर कोशिका है और ये मादा कोशिका है। अब इसमें नर कोशिका और मादा कोशिका, अब इनमें से नर के कुछ लक्षण और मादा के कुछ लक्षण, इन कोशिकाओं से ही उस संतान में जो कुछ गुण जाते हैं, अपने माता पिता से जो गुण प्राप्त होते हैं, क्योंकि उनमें दोनों के गुण इसलिए हो सकते हैं क्योंकि नर कोशिका भी और मादा कोशिका के मिलान से एक नए जीव की उत्पत्ति होती है। प्रत्येक कोशिका उसके जीवन का उद्भव और विकास को दर्शाती है, किस प्रकार से उसका विकास हुआ होगा, ये अनुमान लगाने के लिए भी कोशिका सिद्धांत एक मूल आवश्यक सिद्धांत माना जाता है। नेक्स्ट दिया था कि पहले से उपस्थित कोशिकाओं के द्वारा ही पूर्ववर्ती कोशिकाओं से ही नई कोशिकाओं की उत्पत्ति होती है और इसको ही कोशिका विभाजन कहते हैं, जिसके द्वारा नए जीव लगातार बढ़ते रहते हैं। तो इस प्रकार से आज ये सेल डिवीज़न, आगे अपनी जो नेक्स्ट वीडियो होगी, अगली जो क्लास होगी, उसमें अपन प्लांट सेल्स कोशिका की डायग्राम संरचना बताएंगे, केंद्रक की संरचना, उसकी स्थिति, प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स की संरचना सहित। इसको अपन अगली वीडियो में बताएं। थैंक यू।